हुआ जुल्फान खान, ग्राम बाजरा, पोस्ट सर्किट डोगरी, थाना नलगोबी, जिला रांची से बिलोंग करता हूँ। और इस सेफ शॉप को पाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि मैं आप लोगों तो घर में जाके दिया जा रहा है, मुझे कम से कम यहाँ 70-50 किलोमीटर आना पड़ा इसको लेने के लिए। और मुझे कोई बताया नहीं, मैं अपने गाड़ी से ला रहा था। हमने गाड़ी को बुक करके लाया कोई, तो मैंने आया 4-5 सेमिनार अटेंड किया। अटेंड करने के बाद में मैंने देखा उस सेमिनार में, तो लगने लगा कि जिस तरह से और लोगों को सम्मानित होती थी, फूलों की माला की माइक दिया जाता था और अच्छे खासे लिबास में रहते थे, कोट पैंट देखते थे, तो मुझे भी लगता था ऐसे ही आके मैं भी ऐसे ही मुझे मिला जाए, माइक दिया जाए, स्टेज पे बुलाया जाए। तो मैंने तो पैसा को तो मैंने नहीं समझा कि कितना देना है, क्या करना है, जो भी लगेगा देना है। मेरा मन में तो पूरा अंदर से था, क्योंकि उस सेमिनार में जैसे लोगों को मैंने देखता था पूरा ड्रेस के साथ में, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी इस ड्रेस में आऊँ और माइक लूँ और स्टेज पे जाके अपनी दो बातें कहूँ। तो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में आए, लेकिन आने के बाद में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे कोई उसके परिवार के लोग जाके बोलते थे, तो सारे लोग से मैं यही सुना आज तक में कि कोई आदमी तुरंत में आगे नहीं बढ़े, और ना इस बिजनेस में सेफ शॉप में करने के लिए कोई तुरंत फौरन जैसे 2 दिन 4 दिन में अपना फैसला बदला। लेकिन मेरे पास था कि मैंने तो इसको ज्वाइनिंग करने से पहले से ही मैंने अपना फैसला बदल दिया था कि मैं इसको करना है तो करना है। अब बहुत सारे लोग हैं कि बिजनेस में आने के बाद में भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विश्वास नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी थे जो आदमी से पैसा लेके करके ठग गए, भाग गए, बंद हो गई, इसलिए आदमी को बहुत इसमें विश्वास इसमें भी नहीं था। लेकिन मैंने भी मतलब अपने पैसा को 2.5-3 लाख रुपया अपने बहुत सारे ऐसे बिजनेस में खो दिया है, पर भी मुझे पूरा हौसला के साथ मुझे लगता था कि कोई और भी बिजनेस मिले और मैं करूँ। और मुझे कोई उतना ज़्यादा जानकारी दिया नहीं गया कहीं से, लेकिन मैंने सेफ शॉप से आके मैंने अपने गाड़ी था बलेरो, उसी में लेके आया करता था। आने के बाद में मैं देखा, उसके बाद में लगा कि नहीं जो भी होगा मैं इसको करता हूँ। उसके बाद में कहीं मुझे किसी से बात करने का कोई या बताने का या कोई सुनने का कोई मुझे बताया ना सुनने को मिला। अपने आप से मैंने किसी सर से कोई बाहर निकला सेमिनार में, तो मैंने बुलाया, सर आइए ना थोड़ा सा। तो इत्तेफाक था, ऊपर वाला का लिखा था, जिसको बुलाया मैंने, और जिसको बुलाया वो आज उस टीम में है जिस टीम अभी 1 नंबर पे है। और उस टीम के लिए अभी सारे लोग अभी उस टीम का वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं, और ऊपर वाले की दुआ से मैं उस टीम में शामिल हो गया। तो वो गुमला के रहने वाले हैं, जो 4 ग्रेड में अभी झारखंड पुलिस है, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? यस सर। तो उनका नाम हुआ अजीत कुमार एक्का जी। तो मुझे एक साइड में ले गए और बहुत अच्छी विस्तार से बताया, बाबू ठीक है इस बिजनेस को तुम करो। तो मैंने उससे गया, मिला। उसके बाद में वो बोले कि रुको बाबू, मैं अपने सर लोग से मिलाता हूँ। उसके बाद में मुझे छोटू सर, श्याम सर, कल्ले सर सबसे मिलाए। ज़्यादा लेट तो नहीं, मैंने 1-2 मिनट भी बात किया, उससे हाथ मिलाया, क्योंकि मेरा मन में तो फौलाद था कि मतलब इसको मिले या ना मिले, हमको करना है तो करना है। लेकिन अजीत सर ने सब सर लोग से मिलाए, तो मिलाते मिलाते तो मुझे पहले से जगा हुआ था मन में धड़कन की कोई मिले या ना दिखे या ना कोई कहे, हमको तो करना है तो करना है। मिलने के बाद में मुझे और अच्छा लगा। सर से मैंने बोला, सर मैं आता हूँ, घर आने के बाद आपको रिंग करता हूँ। तो सर मेरा वेट कर रहे थे कि लड़का अभी तक फोन नहीं कर रहा है, जबकि मेरे घर में भी मुझे भी याद हो रहा था कि सर को फोन करना है। तो चूंकि मैं सुबह मेरा काम रहता था, थोड़ा दवा हुआ देने जाता था, तो मैंने दवा हुआ देते 8-9 बज गया। बजने के बाद में मैंने आया, फिर खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद में कम से कम 9:30 बजे सर को फ़ोन किए। तो सर रिसीव किए, तो सर बोले कि बाबू तो फिर जो बोला था तुम वहाँ फिर क्या कर रहा है? तो सर तो करना तो क्या है सर, हम तो इसमें बहुत रेडी हैं इस काम को, इस सेफ शॉप को करने के लिए। तो उसमें करने की क्या बात है, आप बताइए क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया जाएगा? तो सर हमको बोले आप जो डॉक्यूमेंट अब सर बोले कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगता है उसको हम बता रहे हैं आपको। तो सर बताएं कि आप एक आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट फोटो, पैन कार्ड, आईडी, पहचान पत्र है ना, ये बैंक अकाउंट, सारे चीज 5-6 जो बताए आईडी, सबको मैंने अपने मोबाइल से व्हाट्सअप कर दिया। व्हाट्सअप करने के बाद में मैंने बोला कि सर एक काम कीजिए, अभी तो पैसा रात को दिया नहीं जाता है, अभी देहात के लोग रात में कोई चीज को देना नहीं चाहता है। तो मैंने सुना था, इसलिए मन मेरा कहा कि नहीं सर, पैसा तो मेरे पास था भी नहीं भी था, क्योंकि मुझे 4-4 आईडी का पैसा देना था। और लग तो मेरा रहा था मैं बिना सोचे समझे 10 आईडी को दे दूंगा, जिस तरह से मेरा मूड हुआ था
इस काम के लिए करने के लिए। तो सर से बोले ठीक है सर, मैं आईडी अपना आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। व्हाट्सअप कर दिया। उसके बाद में सर बोले ठीक है बाबू, तो ठीक है व्हाट्सअप कर दिया और हम सर लोग को भेज दे रहे हैं। तो अजीत का सर फिर इधर सीनियर लोग छोटू सर श्याम सर लोग को शायद भेज दिए। भेजने के बाद में बोले कि मतलब बाबू भेज दिए हैं, ठीक है सर हम भी सोने जा रहे हैं, बहुत रात हो गई। बात करते करते हमको लगता है 11 बज चुका था। तो सर से बोले कि ठीक है सर, बात रह गया पेमेंट की तो मैं सुबह कर देता हूँ। बहुत झंकार सर जोरों आवाज से बोले अजीत का सर बाबू रुको। तो हमको तो लगा भाई अब क्या कहेंगे क्या नहीं। तो सर बोले कि मतलब ऐसा तुम काम करो, अगर तुम्हारे पास में है पेमेंट तो तुम अभी ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो हम सर से बोले सर ऐसा बात है ना, अभी तो नहीं करेंगे, सुबह करेंगे। तो सुबह तुम करेगा इसका मतलब तुम्हारे ऊपर शैतान सवार होने का संभावना हो सकती है, क्योंकि तुम जिस बिजनेस माना चाहते हो सकता है तुम्हारे दिमाग थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाए, हो सकता है रात भर में उठ के तुम्हारा मन कुछ और बदला जाए। लेकिन मैंने बोला सर को कि सर पेमेंट तो है लेकिन पूरा तो नहीं है। तो मुझे तो करना था उस काम को, बहुत मन से करना था, बहुत मन मेरा करने का इच्छा भी था। तो मैंने 11 बजे क्या 12 बजे मैंने अपने मोबाइल पे ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाया। सर से मैंने बोला आधा घंटा मुझे टाइम दिया जाए सर, और बोलिए उतना रात में मैंने कम से कम 35,000 रुपया बाहर से मैंने अपने मोबाइल पे मंगाया, क्योंकि मेरे पास में पूरा पैसा नहीं था, है ना। उसके बाद में मैंने सर को लगभग हम वही 12 पौने 12 बजे फिर फोन किए। तो सर को भी तो इंतजार था कि बाबू इतना बात बड़ा बड़ा बोला है तो करता क्या है। तो मैंने 11:30 पौने 12 बजे सर को अजीत का सर को रिंग किए। रिंग करने के बाद में बोले सर जैसे कि अभी लोहरदगा में जो मैडम है 72 साल वाली है ना, वो 2-4 दिन के बाद 48,000 खोज के बुला सकती है, वही सब हमको याद आया। तो मैंने रातों रात 11:30 बजे सर को 4 आईडी का पूरा फुल पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। करने के बाद में मुझे एक दिन तो क्या 10 दिन मैंने काम नहीं किया, क्योंकि अब तो जुड़ गया हूँ, काम तो करूंगा। ऐसे उसे मतलब मुझे समझ में नहीं भी आने लगा क्या कहूँ किससे क्या नहीं कहूँ, और मुझे खुशी होने लगी क्योंकि मैं 4 आईडी से जुड़ा हूँ। और अभी 4 आईडी से जुड़ रहा हूँ तो पहला दूसरा तीसरा डायमंड बनूंगा। मेरा मन में बहुत तरह की सोच आने लगी, इतना पैसा कमाऊं, मतलब सोचते सोचते 10 दिन मेरा बीत गया। तो 10 दिन बीतने के बाद में फिर अजीत का सर बोले हमको तो ठीक है बाबू काम को ध्यान दो। तो सर हम उनको तो ध्यान दे ही रहे हैं, बोल रहे हैं झूठ में उससे सर को ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे 10-12-15 दिन हुआ, उसके बाद में लगा कि नहीं अब काम तो करना चाहिए। फिर काम को मैंने बड़ी तेजी से किया और करते करते अभी काम को करते आ रहा हूँ, और लगता है कि मतलब इतना तेजी से इस काम को करूंगा कि मतलब जो भी मेरा मुकाम है उस मुकाम को बहुत जल्द अपने आप हासिल कर लूंगा। क्योंकि मेरे ऊपर जो इस काम को करने का मतलब इस काम में जो शोहरत और मुझे जो सम्मान मिलता है उस पैसे से ज्यादा मुझे अहमियत लगता है। क्योंकि सारे लोगों के सामने आना, नए लोगों से मिलना, मिल के उससे बातें करना, नए लोगों से परिचय देना, मिलना जुलना, मतलब नए मेहमानों से रिश्ता बन जाना, और वो भी रिश्ता मतलब एक सच्चाई रिश्ता। कहने की मतलब है कि जो अनजान आदमी से रिश्ता बढ़ना, सारे लोगों से रिश्ता बना के रखना और उसमें सर की बातें करना और मिल के मुझे बहुत खुशी लगती है। पैसा तो मैं एक्चुअल में कम ही कमाता था, लेकिन पैसा से मुझे उतना नहीं है घमंड या तो कमाने की, और कमाने की तो पैसा सबको है, लेकिन एक्चुअल में उतना जल्दीबाजी नहीं है। काम तो करूंगा तो पैसा तो आएगा ही, क्योंकि पैसा मैं देख चुका हूँ, जो भी थोड़ा थोड़ा भी कमाता था दवा ववा दे के, इसलिए पैसा तो डेली देखता था। अब डेली कम भी पैसा देखता हूँ तो पैसा देखने का तो मन मेरा उब न गया था, चाहे 1000 2000 3000 मेरे पॉकेट में दिन भर आ ही जाता था। मैं 2 घंटा अपना काम करता था, 2 घंटा में कम से कम 700 800 1200 रुपया कमा के 2 घंटा में घर आ जाया करता था, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए मन कहा, लेकिन वो तो बस दाल रोटी तक सीमित रहता था। इसलिए मेरा भी तो मकसद है कि मैं अच्छा घर बनाऊं, 4 व्हीलर अच्छा लूं, या तो उसके बाद में फिर अच्छे अच्छे लोगों से मिलूं, जाके स्टेज जाऊं, मुझे माइक मिले, माइक में बात करूं, है ना। तो ये सारे चीज को मेरे मन में लगा के मैंने इस काम को अति किया। और सेफ शॉप से तो मुझे कुछ दिन पहले से बहुत अति था, लेकिन मुझे कोई अच्छी तरह बैठ के बताया नहीं, इसलिए मैं अपने आप आके 70 किलोमीटर आके 4 बार तब ये सैफ शॉप को अपने डायरेक्ट किया। अभी तो हम लोग जाके सर लोग के माध्यम से जाके घर में जाके बता रहे हैं, सारा इसका जो प्लानिंग है सब चीज बता रहे हैं, लेकिन हमको उसे कोई नहीं बताया था, कोई नहीं, खाली ऐसे इशारा से या तो देख के ही जाने थे और सेमिनार में आए थे। आने के बाद में फट से गए, गाने के बाद में हम ज्वाइनिंग किया है 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को अपना 4 आईडी से ज्वाइनिंग किया और अभी अपना काम को कर रहे हैं, और आने वाले दिन में इस काम को बहुत तेजी से करेंगे। क्योंकि जब ये सेमिनार आता हूँ, अभी सेमिनार में हमको लगता है अभी तो ये 70 किलोमीटर आ रहा हूँ, अगर 140 किलोमीटर होता तो भी मैं आता। और अभी जो भी कर रहा हूँ मैं इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। और इस सप्ताह आप क्या अचीव किए, क्या खरीदे?
तो और ये एक चीज़ है कि मतलब अभी तो मैं उतना पैसा सेफ शॉप से नहीं इनकम कर पाया हूँ, लेकिन मेरे मन में जज्बा है। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मुझे पचासों हजार लाखों रुपया की कोई चीज़ खरीदना पड़े इस काम को करने के लिए, तो मैं अपने पैसे से भी खरीद सकती हूँ कि कल के डेट में मैं वो पैसा को मेंटेनेंस कर ही लूंगा, काम करूंगा अच्छी तरह से तो हो ही जाएगा। मैंने कल अपने जाके लैपटॉप 33,000 रुपये में खरीदा हूँ। जोरदार ताली बजाएं। उस लैपटॉप को अभी लेके आने के लिए सर बोले, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए हम भी थोड़ा सा, मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो बोले कि इसको सारा अपडेट करना पड़ेगा, तो हम भी